ये रिश्ता क्या कहलाता है का डेली लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की एपिसोड की शुरुआत होती है। अभिरा अरमान को कॉल करती है, अरमान से मिलने के लिए कहती है। जहां अरमान उससे मिलने के लिए रेडी हो जाता है, वहीं अभिरा मौका पाकर घर से जाने की कोशिश करती है। इतने में विद्या कहती है कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला सा लग रहा है। अभिरा और दादी सा दोनों परेशान होती हैं। विद्या की आंखों पर पट्टी बांधती है और दवाई डालती है अभिरा। उसके बाद अभिरा से विद्या कहती है कि मेरे पास से जाना नहीं। दादी सा और अभिरा दोनों विद्या के पास मौजूद होती हैं। जब विद्या सो जाती है तो अभिरा वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही अभिरा वहाँ से निकलती है, देखती है कि दरवाजे के सामने अरमान खड़ा है। अरमान से अभिरा कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अरमान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम आई नहीं। अभिरा बताती है कि माँ के आंखों में दर्द हो गया था, इसलिए मैं नहीं आई। वहीं अरमान कहता है कि मैं माँ से पहले मिल लेता हूँ। वहीं अभिरा कहती है कि नहीं, पहले मेरी बात सुन लो, माँ सो गई है, माँ से तुम सुबह मिल सकते हो। वहीं अभिरा और अरमान जाने की कोशिश करते हैं। इधर तान्या को नींद नहीं आती तो तान्या भी बाहर निकलती है। तान्या जब बाहर निकलती है तो अरमान और अभिरा को एक साथ देखती है। वहीं दूसरी तरफ तब तक मायरा आ जाती है, अरमान के गोद में चढ़ जाती है। उसके पीछे पीछे गीतांजलि आती है। गीतांजलि आकर अरमान से कहते हुए दिखाई देती है कि अरमान, तुम्हारे लिए मायरा कब से जगी हुई है, तुम्हारा वेट कर रही है, इसको नींद भी नहीं आ रही है तुम्हारे बिना। वहीं मायरा अरमान से अंदर चलने को जिद कर अरमान गीतांजलि के साथ चला जाता है। इधर अभिरा सोच में पड़ जाती है कि अरमान हो सकता है नशे में मुझसे झूठ बोला हो। उधर तान्या अंशुमान से कहती है कि अंशुमान कि भाई आप सोच लो कि आप श्योर हो ना कि अभिरा से आपको शादी करनी है। मैंने अभिरा और अरमान को एक साथ बातें करते देखा है, अभी भी उन दोनों के बीच में कुछ है। जिस पर अंशुमान तान्या को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं जिस तरह से ड्रिंक में नशीली पदार्थ क्रिश के मिला देने की वजह से अंशुमान के सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। इतने में अभीर जाता है और अंशुमान को कहता है कि तुम उठो जहां अंशुमान कहता है कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अभीर उसे समझाता है कि कृष्ण ने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ें मिला दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। वहीं अंशुमान कहता है कि नहीं, मैं ड्रिंक तो नहीं करता, लेकिन क्रिश उसे समझाने की क्रिश के बारे में बताते हुए अभीर उसे समझाने की कोशिश करता है कि कृष्ण ने ऐसा किया था, उस ड्रिंक में कुछ मिला रखा था जो तुमने पी लिया। वहीं दादी सा उससे शगुन का सामान लेकर आती हैं और कपड़े लेकर उसे रेडी होने को कहती हैं। जहां अंशुमान उसे सर में तेज़ दर्द होने की बात बताता है। उन्हें भी, दादी सा को भी अभीर यही बताता है कि कृष्ण ने उसमें कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से अंशुमान की ये हालत हो रही है। वहीं अंशुमान जब ठीक होता है तो दादी सा उसे कपड़े देती हैं। कपड़े पहनकर बेहद खुश होता है अंशुमान। इधर अभिरा बेहद परेशान होती है। कमरे में विद्या, काजल और मनीषा होती हैं। मनीषा कहते हुए नज़र आती है कि अभिरा, अगर 1% भी तुम्हें लगता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो तुम बेटा सच बोल दो, तुम अरमान के बिना नहीं रह सकती। मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूँगी जिससे तुम्हारी और अंशुमान की शादी टूट जाए। वहीं अभिरा भी कहती है, अभिरा को विद्या भी कहती है कि बेटा तुम आंखें बंद करो और गहरी सांस लो और सोचो कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। अगर तुम्हें जो पहले उस मुसीबत से निकालने के लिए आए वही सोचो कि तुम्हारा असली जीवन साथी है, तुम उसके बिना नहीं रह सकती। वहीं अभिरा आंखें बंद करती है, उसे अरमान दिखाई देता है। अभिरा सहम जाती है। ये देखकर विद्या कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें अरमान ही दिखाई दिया है। इधर गीतांजलि अरमान से उसकी इंगेजमेंट वाली रिंग के बारे में पूछती है। अरमान असहज हो जाता है, उसे याद नहीं आता कि कहाँ है। इधर विद्या और मनीषा को डांटते हुए दादी सा नज़र आती हैं। कहती हैं कि तुम लोग कैसी हो, तुम लोग उस लड़की के बारे में नहीं सोच रही हो कि उस लड़की की ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। हाँ, क्या तुम लोग यही चाहती हो कि वो लड़की हमेशा दर्द में ही जिए, उसकी ज़िंदगी में कभी खुशी ना आए। इधर मायरा अरमान से अपना चोटी में परांदा लगाने को कहती है, लेकिन अरमान किसी ख्यालों में खोया रहता है। वो गलत परांदा लगाता है, जिस पर मायरा कहती है कि आप अपने बाल सही करो, मैं किसी और से हेल्प ले लूँगी। वहीं गीतांजलि पूछती है कि अरमान तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। वहीं अरमान उसे कुछ नहीं बताता। मायरा जाती है अभिरा के पास परांदा लगाने के लिए, जहां अभिरा खुश होकर उसको बहुत अच्छे से परांदा लगाती है। दादी सा अभिरा और मायरा की बॉन्डिंग को देखकर काफ़ी हैरान रहती हैं। गीतांजलि आ जाती है और अभिरा को रोकने की कोशिश करती है, तो उससे पहले अरमान गीतांजलि को रोकता है, गीतांजलि के आगे हाथ जोड़ता है, जहाँ गीतांजलि चुप रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सभी को ये भी देखने को मिला कि अभीर से दादी सा कहती हैं कि बेटा इतने सालों से हम गुस्से में अपनी बेटी चारू से दूर रहे, कम से कम आज हमारी चारू से फ़ोन पर बात करा दो। तो वहीं अभीर कहता है कि नहीं,
चारू ऑफिस में बिजी होगी दादी सा, जब वो फ्री होगी मैं बात करा दूंगा। और जैसे ही दादी सा वहाँ से जाती हैं, अभीर फूट फूट कर रोने लगता है। अभीर को रोता और परेशान देख कियारा को शक होता है और वो सोचने लगती है कि आखिर अभीर इतना क्यों परेशान है। पहले तो अभीर कभी इस तरह से नहीं बिहेव करता था। वहीं चारू के चले जाने के बाद अभीर बड़ी माँ से बात करता है और कहता है कि बड़ी माँ, यहाँ शादी के फंक्शन में सभी लोग बिजी हैं और बहुत अच्छे से फंक्शन हो रहा है, घर में ही हो रहा है। शादी अच्छे से बीत जाने के बाद मैं सबको सच बता दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आगे के एपिसोड में हम सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि अभीरा को मेहंदी अंशुमान लगाने आएगा और अंशुमान अभीरा से सवाल करेगा और कहते हुए नजर आएगा कि क्या सच में आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। कल नशे की हालत में मैंने भी सच बोला और अरमान ने भी सच बोला। अभी भी अगर आप मुझे छोड़ देंगी और इस शादी से हट भी जाएंगी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। अभीरा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अंशुमान दूर खड़ा होकर देखने लगता है। आगे के एपिसोड में दोस्तों हम सभी को देखने को मिलेगा कि की फंक्शन वाले संगीत वाले दिन सब लोग अभीरा और अरमान को ढूंढेंगे, जहां अरमान और अभीरा एक दूसरे से मिलने गए होंगे और अरमान से अभीरा पूछते हुए नजर आएगी कि क्या अरमान तुम मुझे सच में प्यार करते हो। वहीं अरमान हाथ जोड़ेगा और अपने प्यार को कबूल कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, आगे का एपिसोड देखना बेहद खास और इमोशनल भरा होने वाला है, जहाँ एक तरफ चारू के मौत की खबर मिलेगी और अरमान का सच अभीरा के सामने आएगा। अंशुमान और अभीरा का रिश्ता टूटते हुए दिखाई देगा। आगे के लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।